हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, बिना कुछ समय की देरी किए हमारे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो देखिए, हमारा जो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्वेश्चन है d2y अपॉन dx2 माइनस 4x dy अपॉन dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 3 ई टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x। ये हमें क्वेश्चन है, हाँ। तो ये देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिमाग लगाना है कि ये किस रूप में बन रही है। जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये अवकल समीकरण है, जो भी अवकल समीकरण थी d2y अपॉन dx2 माइनस 4x dy अपॉन dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 3 ई टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x, वो हमने लिख दिया है ना। तो अब ये देखिए, अवकल समीकरण जो भी है ये इस रूप में है कि नहीं। देखिए, d2y अपॉन dx2 है और प्लस p, ये इसको हम p मान ले, और dy अपॉन dx प्लस q, इसको हम q मान ले, और y इज इक्वल टू इसको संपूर्ण को हम r मान ले। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए, जैसे 2 1 जैसे है ना। तो इस प्रकार ये अवकल समीकरण इस रूप की है। तो आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देखिए, यहाँ तक सीधा सा हमें दिमाग लगाना है कि ये अवकल समीकरण इस रूप की है। तो हमें सीधी तुलना करनी है कि ये p है और ये क्यों है, ये r है ना। तो देखिए, जब ये इस रूप की अवकल समीकरण बन जाए तब पहले हम u निकालते हैं। और u निकालने के जो फॉर्मूला होता है e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन माइनस पी डी एक्स, है ना। तो देखिए, e टू द पावर माइनस हाफ, और p की जगह हम क्या लिखेंगे, p की जगह देखिए तुलना कर दो, dy अपॉन डी एक्स पी, यानी dy डी एक्स के पास में p है, तो dy अपॉन डी एक्स के पास में क्या है, माइनस 4x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 4x। तो देखिए, यहाँ पर p हो गया, तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है कि 4 से ये 2 कट जाएगा 2 बार, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इस प्रकार ये इस 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, फिर वापस 2 से 2 कट जाएंगे, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब हम निकालते हैं सीधा आई। अब देखिए, आई निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, क्यू माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात है कि जो ये फॉर्मूले में है यहाँ पर पुट कर दो। तो क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस हाफ और dp अपॉन डी एक्स। अब देखिए, dp अपॉन डी एक्स निकालना। अब हमें पता है कि जो हमारा p है वो इज इक्वल टू माइनस 4x है। तो dp अपॉन डी एक्स निकालेंगे, जब माइनस 4x का x के सापेक्ष से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 4 ही आएगा, और माइनस 1/4, देखिए 1/4 और p स्क्वायर। अब p क्या है, माइनस 4x, तो इसका स्कोर हो जाएगा 16x स्कोर। अब देखिए, 4 से ये कट जाएंगे, 16x स्कोर कट जाएंगे, और 2 से ये माइनस 4 कट जाएंगे। एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस, ये माइनस पी डी एक्स और यहाँ पर माइनस 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब सीधी सी सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिए कोई देखिए, यहाँ पर 4x स्कोर माइनस 1, और यहाँ से हम काटेंगे 2 बार, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 4x स्कोर और माइनस। अब 4x स्कोर प्लस के माइनस के कट गए, और 2 में से 1 गया, पीछे रहा है। इस प्रकार हमारा जो i का वैल्यू आया, i का मान आया, वो 1 आया। अब हम निकालते हैं s निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू क्यू अपॉन यू। अब देखिए, हमें पता है क्यों, ये देखिए, यह सीधी सी बात है, क्यों क्या है, क्यों है, जैसे कि y के पास क्यों होता है, तो ये क्यों है ना, 4x स्क्वायर माइनस 1। तो क्यों के अपॉन u, और u क्या है हमारे पास, जो निकाला e टू द पावर x स्क्वायर। अब इससे ये कट जाएगा, इस प्रकार हमारे जो s की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 साइन 2x। अब ये मान u भी आया, i भी आया, और s भी आया। अब ये मान हमें कहाँ रखने हैं, d2v अपॉन dx2 प्लस iv इज इक्वल टू s में रखना है ना। तो देखिए, d2v अपॉन dx2 प्लस i का मान हमें पता है क्या आया था, 1। अब i का v के साथ, यानी 1 का v के साथ गुणा करेंगे, v आएगा, माइनस s की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 3 साइन 2x। अब देखिए, मैंने v स्मॉल, ये कैपिटल कभी भूल गया, तो ये स्मॉल, सॉरी कैपिटल ही लिखना है, मैंने यहाँ से गलती कर दी, स्मॉल लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख लेना, यानी कि यहाँ पर आपको कैपिटल लिखना है ना। अब देखिए, डी स्क्वायर प्लस 1 वी डी स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम डी स्क्वायर प्लस इसका यहाँ पर v, और दोनों के पास में जो है v, यानी कि इस जैसे भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बहुत समझाया कि ये लिख सकते हैं ना, और इज इक्वल टू माइनस 3 साइन 2x s की जगह, है ना। तो ये चलता आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, सहायक समीकरण निकालेंगे।
सहायक समीकरण क्या बन जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। अब देखिए एम इज इक्वल टू मान निकालना पड़ेगा, तो एम इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब हमें पता है -1 किसकी वैल्यू होती है, प्लस माइनस आयोटा की, है ना। तो जब नंबर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आए, जटिल संख्या आए, तब हम सी एफ के लिए जो होता है वो क्या होता है, जब आयोटा के रूप में आ जाए तो C1 cos x। अब देखिए यहाँ पर cos x लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 आयोटा आया होता तो cos 2x लिखते, अगर 3 आयोटा आया होता तो cos 3x लिखते, C2 sin x। अगर 3 आयोटा आया होता तो sin 3x लिखे। यहाँ पर आपको देखना आयोटा के सामने वैल्यू 1 बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर cos x अगर 2 बनती है तो cos 2x, है ना। तो CF हमने निकाला। अब देखिए जो हमने CF निकाला, अब हम निकालते हैं PI। अब देखिए जो PI के लिए जो पहले करेंगे 1/d² + 1। हाँ, ये तो हमें पता ही है कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है वो वहां से हम सीधा उठा देंगे, क्या बन रही है, d² + 1, है ना। और यहाँ पर सीधा हम Q की वैल्यू लिख देंगे, -3 sin 2x, सीधी s की वैल्यू माइनस, यहाँ पर देखिए 1/d² + 1 और s की वैल्यू लिख दी -sin 2x। अब देखिए d² + 1 हमें दिख रहा है कि साइन के पास में 2 है, तो इसकी जगह 2 लिखने हैं। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो यहाँ पर यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर -4 + 1, अब इसमें से घटाएंगे -3 और -3 से कट जाएंगे। इस प्रकार हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, sin 2x। क्या आ जाएगा, साइन, हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी sin 2x, ये 2x है ना। तो जो v = CF + PI संपूर्ण हल निकालेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए v = C1 cos x + C2 sin x। अब हमें पता है कि CF जो हमने निकाला था वो तो हमारे क्या आया था, C1 cos x + C2 sin x, और PI क्या है, sin 2x। तो इस प्रकार v हमारे जो संपूर्ण होता है वो निकाल दिया हमने, जो इस सहायक अवकल समीकरण के लिए जो v निकला है ये निकाल दिया। अब संपूर्ण अवकल समीकरण निकालेंगे, तो संपूर्ण अवकल समीकरण y रूप में और u और v का गुणा कर देंगे। तो y = देखिए v की वैल्यू लिख देंगे, v की वैल्यू C1 cos x + C2 sin x और sin 3x। तो C1 cos x + C2 sin x sin 3x। और u की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, v की वैल्यू u की वैल्यू लिखेंगे, u हमारे क्या आया था, e⁻x²। इस प्रकार ये संपूर्ण हल। यहाँ पर एक आप देखना कि यहाँ पर हमने क्या किया था कि 2 का स्क्वायर किया, 4 आया, अब आगे माइनस था इसलिए माइनस लगाया था, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया PR। थैंक्स, ये संपूर्ण अवकल समीकरण भी हल हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथियों के साथ अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक्स कर देना, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।